आज सुनिए दिल को छू लेने वाली ये कहानी, क्या अभी तक जिंदा है इंसानियत। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन जरूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं अपनी आज की कहानी। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उनके पास आकर बोलता है, साहब आपके जूते पॉलिश कर दूं क्या? उसकी दयनीय सी सूरत देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए और बोले, लो करो, पर बहुत अच्छे से चमकाना। लड़के ने काम को शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश करने वालों की तरह उसमें वो तेजी नहीं थी। वे बोले, कैसे ढीले ढीले से काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। वह लड़का चुप रहा। इतने में एक दूसरा लड़का आया और उसने इस लड़के को तुरंत वहाँ से अलग कर दिया और स्वयं जूते फटाफट चमकाने लगा। पहले वाला गूंगे की तरह एक किनारे जाकर खड़ा हुआ। दूसरे लड़के ने जूते अच्छे से चमका दिए। पैसे किसे देने हैं, इस पर विचार करते हुए उस सज्जन ने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसे के लिए बहस तो जरूर होगी। फिर उस आदमी ने विचार किया कि जिसने काम किया है उसे ही पैसा मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बाद वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले तो लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए। बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वह आदमी बड़े आश्चर्य से देखता रहा। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, यह क्या चक्कर है? लड़का बोला, साहब यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में इसके बहुत चोटें आई थी। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया है, नहीं तो इसकी बूढ़ी माँ और बहनों का क्या होता। बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांगना चाहता है यह। फिर थोड़ा रुककर वह बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा एक ग्रुप है और उसमें एक देवता समान हम सबके प्यारे दादाजी हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी दादाजी कहते हैं। वे सत्संग में जाते हैं रोज और वहाँ से आकर हमें भी सत्संग की अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। उन्होंने ही ये सुझाव दे रखा है कि बच्चों, अब यह पहले की तरह तेजी से काम नहीं कर सकता, तो क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय भलाई, त्याग भावना, प्रेम, सहानुभूति और एकत्व का भाव प्रकट करने का मौका दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सभी शरीर से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक हैं। एक ही तो आत्मा है हम सब एक हैं। उस दिन से स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर यह तय किया है कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश की कमाई रोज इसे दिया करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसके काम में इसकी मदद भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के ग्रुप में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की ऐसी ऊंची भावना देखकर वे सज्जन चकित रह गए और खुशी से उनकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत अभी तक जिंदा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।